आज इस मुकाम पर हूं। 23 साल का हुआ तब मैं डायमंड बन गया था। 23 साल की उम्र से साल का 1 करोड़ कमा रहा हूं, 23 साल की उम्र से। ये 25 साल का हुआ बंदा आपके सामने खड़ा है। जब मेरी उम्र 25 साल की हुई थी तब मैं 50 लाख की BMW कार मेंटेन करने लग गया था। जब मेरे जिले में लोग नाम नहीं जानते थे कि BMW नाम की कोई गाड़ियां होती हैं, उस समय मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। खड़ी करने की जगह नहीं थी, जहां मेरी भैंस बनती थी वहां मैंने BMW खड़ी कर दी थी ले जाकर के उसकी बगल में। हेलो, आपके सामने बंदा खड़ा है। आज मैं इस बात को गर्व से कहता हूं कि आज मैं 31 साल का हूं, यंग हूं, रिच हूं और रिटायर हूं। आज जो जीवन में जो सपना लेकर के आया था, फाइनेंशियल फ्रीडम, एक टीस थी कि पैसे से खरीदे जाने वाली चीज के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े, कभी सोचना नहीं पड़े, कभी बजट नहीं बनाना पड़े। क्योंकि जब मैडम के साथ शॉपिंग के लिए जाते हैं तो मैडम 2 साड़ी पसंद करती है, एक वो जो उसको पसंद आई है, दूसरी वो जो उसके बजट में आती है। और ये कसम थी अपने आप से, ये संकल्प था, साला वो वाली लेके आऊंगा जो बजट नहीं देखना पड़े, जो मैडम को पसंद आएगी वो वाली लेकर के आनी है। ये अपने आप से टीस थी, बजट नहीं बनाना पड़े, बच्चों के लिए एक अच्छी एजुकेशन दे सकूं, बच्चों के लिए एक अच्छी परवरिश दे सकूं, ये अपने आप से संकल्प था। भले उसके लिए मुझे रेलवे स्टेशन पर सोना पड़े मैं तैयार था, भले मुझे रात भर जागना पड़े मैं तैयार था, भले मुझे गांव-गांव जाकर के लोगों से मिलना पड़े तैयार था, लेकिन मेरे बच्चे एसी में सोने चाहिए, इसके लिए मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था, इसके लिए मैं तैयारी नहीं कर सकता था कि मेरे बच्चे एसी में जरूर सोने चाहिए। मैंने इस बात की कसम खाई थी दोस्तों, और आज मुझे बताते हो खुशी है। और आप लोग खुद एक आकलन कर सकते हैं कि जो आदमी साल में करोड़ों रुपए कमा रहा हो, तो क्या जिंदगी में पैसा की दिक्कत होगी? क्या पैसा की दिक्कत होगी क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने शहर का सबसे अमीर हूं, मेरे से तगड़े तगड़े अमीर पड़े, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, पैसा होना एक अलग बात है और पैसे को एंजॉय करना एक अलग बात है। आज मैं अपने पैसे को एंजॉय करता हूं क्योंकि मेरे पास टाइम फ्रीडम भी है। नॉट ओनली पैसा नहीं है, आज मेरे पीछे 7 लाख लोगों की टीम है। आज जसवीर अगर कहीं भी रहे, चाहे हिंदुस्तान में रहे चाहे हिंदुस्तान से बाहर रहे, लेकिन पैसा रुकता नहीं है, टनाटन मेरे खाते में पैसा आता रहता है। आज मेरे पास समय है, आज मैं अपने आप की जिंदगी को दमदारी के साथ एंजॉय कर सकता हूं। छोटी छोटी किसी भी मोमेंट के लिए मैडम ने बोला कि चलो मेरा मन कर रहा है कहीं शॉपिंग करने चलते हैं, तो मैंने कहा चलो आगरा चलते हैं। बोले नहीं, कहीं अच्छी सी जगह पे चलेंगे। मैंने अच्छी सी जगह बोले तो बोला चाहिए दिल्ली गुड़गांव चलते हैं कहीं में। चलो 5 स्टार होटल का एक दमदार स्वीट रूम बुक किया, 25,000 रुपए के एक नाइट का उसका चार्ज था। साला 2 रात रुके, 50,000 रुपए तो होटल में दे करके आ गए। शॉपिंग कितने की होगी अंदाजा लगा लो। ये वो बंदा आपसे बात कर रहा है जो 10 रुपए का गुलाब नहीं ला करके दे सकता था अपनी मैडम को, आज अगर 1 लाख रुपए की ड्रेस पे उंगली रख देती है तो वो उसकी हो जाती है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं यहां कोई सेकी बगाड़ने के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं एक बात बताने के लिए यहां पे खड़ा हूं कि अगर इंसान अपनी सी बात अगर वो ठान ले, अगर वो संकल्प ले ले, तो यहां पे बैठा हुआ हर एक बंदा टाटा और अंबानी से कम नहीं है, लेकिन वो संकल्प ले ले तो हर बंदे के अंदर वो सारी चीजें हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी आदतों को, अपने सपनों को जगा नहीं पाते। ठीक है, अरे ऐसे कैसे भूखे बैठे, चल तो रही है, कट तो रही है, ऐसी कटेगी तेरी, सोच ही नहीं सकता उससे कुछ अलग। आज इस लेवल पे आने के बाद ऐसा लगता है कि अगर साला मैं रुक जाता तो क्या जिंदगी होती। थैंक्स टू गॉड कि मैं रुका नहीं और आज आपके सामने हूं। बहुत सारे लोग आपको मिले होंगे और मिलेंगे, वो बोलेंगे अरे हमने भी करी थी सेब साहब, हमने करके छोड़ दिया, हम जसवीर की टीम में ही थे, अरे हमने ऐसे बहुत भाषण सुने। उनको एक ही बात बोलना, बेटा तूने एक ही गलती करी तो ये तो ठीक है, लेकिन छोड़ दी, बस यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सर ने अभी भी छोड़ी नहीं है। हेलो, और मैं बोलता हूं दोस्तों, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो एक बात याद रखना कि छोड़ना मत। सफलता जरूर मिलेगी, किसी को सफलता जल्दी मिल जाती है, किसी को देर से मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है। कुछ बड़ा करना है तो आपको ठानना पड़ेगा और जब तक लगे रहना पड़ेगा तब तक कि आप कामयाब ना हो जाओ। क्या आप इस बात का संकल्प लेते हो? हम लोग डायमंड बनने की बात करते हैं,
डायमंड बनने के बाद आदमी को बहुत कुछ मिल जाता है, 10,000 की टीम होती है, 50 लाख रुपए टोटल अचीवमेंट आ जाता है, लाखों रुपए महीने आने लगते हैं, एक आइकॉनिक हो जाता है आदमी। लेकिन डायमंड कौन बनेगा? डायमंड वही बनेगा जो डायमंड बनने की चाहत रखेगा। जब तक आपके अंदर से भूख नहीं होगी, चाहत नहीं होगी, कितनी भी चीजें हैं, मैं अपनी BMW की बताऊं, मैं आपको अपने घर की बताऊं, मैं अपनी फॉरेन टूर्स की बताऊं, मैं अपनी लाइफस्टाइल की बताऊं, सब बेकार है जब तक कि आपके अंदर से भूख नहीं हो। हेलो, एक राजा ने अनाउंसमेंट की कि अगर कोई मेरा फेवरेट खाना मुझे खिला देगा, जिस खाने में मुझे मजा आ जाए, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा, मालो माल कर दूंगा। बहुत सारे कुक आए, बहुत सारे शेफ आए, उसको बहुत कुछ बना करके खिलाया, लड्डू पेड़ा ये वो, लेकिन राजा को मजा नहीं आया। एक ऐसे नॉर्मल सा बंदा आता है और बोलता है कि साहब मैं राजा साहब को उनका फेवरेट खाना खिलाऊंगा। तो लोग बोलते हैं भाई तेरे से तो तगड़े तगड़े आए, वो नहीं खिला पाए, तू क्या खिलाएगा? बोला साहब मेरी गारंटी है राजा साहब को पसंद आएगा। राजा साहब से मिलवाया, साहब ये लड़का बोल रहा है कि आपका फेवरेट खाना खिलाएगा। राजा साहब बोले हाँ जी बनाओ खिलाओ। बोले साहब आपकी अगर शर्त है कि आपको फेवरेट खाना चाहिए तो छोटी सी मेरी भी शर्त है, वो आपको माननी पड़ेगी। तो उन्होंने पूछा, बोले बताइए क्या शर्त? यह है कि आपको 2 दिन कम से कम उपवास रखना पड़ेगा, उसके बाद मेरा खाना खाना है। राजा एग्री हो गया, बोलो कोई बात नहीं, जब आप हमारा मनपसंद खाना खिलाएंगे तो हम 2 दिन का उपवास रख लेंगे। 2 दिन तक राजा ने उपवास रखा, 2 दिन तक भूखा रहा। उसके बाद में ला करके उस लड़के ने थाली परोसी और राजा जो खाने पर टूट पड़ा, उंगलियां भी चाटने लगा। बोला क्या स्वादिष्ट खाना बनाए। खाना सामान्य था, वही दाल रोटी और चावल थे, लेकिन उसमें आनंद इसलिए आ गया उसको क्योंकि पहले जब खा रहा था तब भूख नहीं थी और अब जो खा रहा था उसमें भूख थी उसको। चीजें बहुत हैं साहब इसी दुनिया में, उनके पिछवाड़े पे हॉर्न मारती है, किसी की जगवार आकर के, किसी के बगल से ऑडी निकल जाती है, किसी के सामने से लोग 5 स्टार होटल में जाते हैं, अरे उसको भूख ही नहीं है, उसको कुछ होता ही नहीं है। पार्टी में जाता है, दूसरे की बीवी साला एकदम ऐश्वर्या राय बन के आती है, अरे सब ठीक है, उसको भूख ही नहीं है, उसको कुछ होता ही नहीं है। उसके मम्मी पापा साला हवाई यात्राएं कर रहे हैं, तब एकदम जिंदगी को दमदारी के साथ जी रहे हैं, उसको कुछ होता ही नहीं है, भूख ही नहीं है। इस दुनिया में, इस देश में किसी चीज की कमी नहीं है, इस देश में सिर्फ कामयाबी के भूखे लोगों की कमी है। और जिस इंसान के सपने मर गए वो जिंदा रहने का भी कोई फायदा नहीं है, जिसके सपने मर गए वही इंसान जिंदा रहने का फायदा है, जिसके सपने जिंदा हैं वो कुछ करना चाहता है, उसी का जिंदा रहने का फायदा है। क्या आपकी जिंदगी में कोई सपना है? कोई सपना है? कोई ऐसा ड्रीम जिसके लिए आप अपने आप को न्यौछावर कर दो? कोई चीज है ऐसी? जिसके पास होगी वो डेफिनेटली कामयाब होगा, और जिसके पास नहीं है ना, जाकर के सोचना यार क्यों जी रहा हूं मैं, क्यों खामा का इस धरती का बोझ बना पड़ रहा हूं मैं, फायदा क्या है मेरा साला इस दुनिया में रहने का। सोचना जरूर। बात करते हैं काम करने की, टीम बनाने की। साहब ये तो कामयाबी का सूत्र है। आप मार्केट में देख लो, जिसके पास जितनी बड़ी टीम वो उतना बड़ा कामयाब। हेलो, हर आदमी टीम बनाने में लगा है। अंबानी साहब भी टीम बना रहे हैं, टाटा साहब भी टीम बना रहे हैं, ऑफर ले लेकर के आ रहे हैं, कभी जियो ला रहे हैं, मरो ला रहे हैं, टीम बना रहे हैं। और भी लोगों को देख लो, बाबा लोग भी टीम बना रहे हैं। पॉलिटिक्स में चले जाओ, राजनेता लोग भी टीम बना रहे हैं। और ये आप समझ लो, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो टीम बनानी पड़ेगी, अकेले दम पे कुछ बड़ा होने वाला। हेलो, मार्केट में अगर टीम बनेगी, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के संगठन बना रहे हैं, कोई अपनी यूनियन बना रहा है, कोई अपनी जात वालों के लिए आरक्षण के लिए जा रहा है कि हम जाटों के लिए कुछ करेंगे, कोई यादवों के लिए कुछ करेंगे, कोई हम इनके लिए करेंगे साहब, हम उनके लिए करेंगे। और बहुत सारे लोग उनके आह्वान पे उनके पीछे चले जाते हैं, अरे साहब ये हमारी जात वालों का कुछ करेगा। जात वालों का कुछ हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन यूनियन लीडर की जिंदगी जरूर बदल जाती है। उनको आरक्षण मिले नहीं मिले, लेकिन वो भाई साहब को आरक्षण जरूर मिल जाता जिसने वो टीम बनाई थी। हेलो, वहां मजबूरी है, किसी भी यूनियन का एक ही प्रेसिडेंट हो सकता है, एक ही यूनियन लीडर हो सकता है, वहां 10 लोग नहीं हो सकते, वहां सबको बराबरी पर लाया नहीं जा सकता।
जो आह्वान करता है उसी के पीछे टीम होगी और वही सुपीरियर रहेगा, उसी को गाड़ी मिलेगी, उसी को करोड़ों मिलेंगे, उसी को सम्मान मिलेगा। बाकी वाले जिंदाबाद जिंदाबाद, और कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों सेफ शॉप में टीम बनाओगे, आज ये बात गर्व के साथ कह सकते हैं, आज जिस लेवल पे जसवीर खड़ा है उसी लेवल पे लाल बहादुर शर्मा जी भी खड़े हैं और उसी लेवल पे आपका भी स्वागत है, आप भी आ सकते हो। अगर आज जसवीर 8 लाख कमाता है तो अगला नंबर आपका है। यहां बराबर की पार्टनरशिप होती है। अगर आज जसवीर की बाइक पे बैठ करके कोई बंदा जाएगा और एक डीडी लेकर के आता है तो बराबर की पार्टनरशिप 500 तेरे 500 मेरे, कोई सीनियर जूनियर नहीं है। सभा 500 नहीं रख सकता। हेलो, और प्रेसिडेंट की अनलिमिटेड वैकेंसी है, यहां एक नहीं बनेगा। आप जितनों को लेके आना चाहते हैं आप हम उतने बना देते हैं। आप 10 लाओ, 20 लाओ, 50 लाओ, 150 को तो मैंने बना दिया। आपका क्या इरादा है? आप आना चाहते हो? आना चाहते हो? सेफ शॉप तो बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रही है। अगर आपका इरादा है तो डेफिनेटली कर जाओगे। दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, महागुरु जी को सुन के जाना आप लोग। अगर मेरी बातों से आपको वो लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, वो बात समझ में नहीं आ रही, वो कारण समझ में नहीं आ रहा होगा, आज गुरु जी को सुनने के बाद आपको कारण जरूर मिल जाएगा। और आज महागुरु जी का आशीर्वाद इस टीम को मिला है और मैं इस बात को दावे से बोलता हूं, महागुरु जी आज तक अभी हो सकता है इस टीम की नेशनल लेवल पर कोई पहचान नहीं हो, लेकिन आज की इस मीटिंग के बाद ये टीम पूरे हिंदुस्तान में अपने नाम का झंडा बुलंद करेगी। क्या तैयार है टीम लीडर्स? क्या बोलती है टीम? अरे खड़े तो जाओ मेरे वीरों, तैयार हो? झंडा बुलंद करके दिखाओगे? नंबर 1 होके दिखाओगे? नंबर 1 होके दिखाओगे? तो बोलो फिर मेरे साथ मिलके, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड डायमंड।